वोट चोरी के मुद्दे पर जिस तरह से चुनाव आयोग पर एक के बाद एक बदनुमा दाग लगा है, उस दाग को मिटाने के लिए 272 बड़े बड़े लोग सामने आए हैं, जिनमें पूर्व जज, पूर्व राजदूत, पूर्व खुफिया प्रमुख, पूर्व सचिव, पूर्व डीजी, पूर्व जनरल, ये सभी हैं। इन सभी ने एक साथ एक खुला पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वोट चोरी का आरोप आधारहीन है और ये एक सोची समझी साजिश है। लेकिन इन लोगों ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि कर्नाटक के महादेवपुरा में जो 1 लाख फर्जी वोटर का जो प्रेजेंटेशन और एक ही कमरे में 80 बल्क वोटर का जो सबूत राहुल गांधी ने दिया था, उसकी जांच हो। जो कर्नाटक के आनंद विधानसभा में 6000 वोट डिलीट कर दिए गए, उसकी जांच हो। जो हरियाणा में ब्राजीलियन मॉडल की फोटो 22 बार 10 बूथों पर अलग अलग नामों से इस्तेमाल की गई, उसकी जांच हो। इस पर इन लोगों ने कुछ नहीं लिखा। इन 272 लोगों ने सिर्फ ये लिखा कि जनता राजनीतिक दलों से मांग करे कि वे बेबुनियाद आरोपों और नाटकीय निंदा से इस महत्वपूर्ण संस्था यानी कि चुनाव आयोग को कमजोर करना बंद करें। हैरानी वाली बात यह है, अगर वो ये लिखते कि जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए उन पर जवाब देकर उनका मुंह बंद किया जाए तो ये बेहतर होता। आयोग ने सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस ने मतदाता सूची संशोधन के दौरान कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई और राहुल गांधी को सबूत पेश करने को कहा गया। लेकिन जो राहुल ने वीडियो बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेजेंटेशन दिया, वही तो सबूत है। और क्या चाहिए? उसे गलत साबित कर दो, आरोप खुद ब खुद खारिज हो जाएंगे। लेकिन नहीं, चुनाव आयोग इन आरोपों को गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ये उदाहरण अब तक मीडिया रिपोर्ट्स में सही साबित हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि 272 लोग हैं कौन, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। ये 272 लोग क्या वाकई में प्रतिष्ठित हैं या फिर बीजेपी रोजगार एक्सचेंज में फॉर्म भरकर बैठे हुए हैं? इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो चुन चुन कर पलटवार किया और कहा कि जो पूर्व रॉ वाले हैं वो अपनी फील्ड इंटेलिजेंस पर क्यों नहीं बोलते। दिल्ली में बम धमाके हुए, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, फिर भी इनकी चुप्पी रही, अब जाकर बोल रहे हैं। पूर्व राजदूत फेल विदेश नीति पर क्यों नहीं बोलते और पूर्व पुलिस डीजी कानून व्यवस्था पर क्यों नहीं बोलते। लेकिन चुनाव आयोग की पैरवी में सब के सब लाइनों में खड़े हो जाते हैं। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब कुछ अधिकारियों का ग्रुप, बुद्धिजीवियों का समूह इस तरह के खत लिख चुका है। समय समय पर दोनों ही दलों की तरफ से कुछ समूह इसी तरह के मामलों में अपने खुले खत लिखकर मामलों को तूल देते रहे हैं। लेकिन सवाल जनता का है कि क्या करे, क्योंकि राहुल के सबूत कहीं न कहीं सच साबित हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग के जवाब उन आरोपों को गलत साबित नहीं कर पाए। बहरहाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद वोट चोरी के इस मुद्दे का विपक्ष को चुनावी फायदा नहीं हुआ। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में चुनाव आयोग पर विपक्ष और हमले तेज करता है या फिर अपनी रणनीति को बदलकर चुनाव आयोग को बख्शता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ट्राइब।